नमस्कार दोस्तों, परीक्षा की तैयारी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, रेलवे ग्रुप डी में भी इस तरह के प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेगा। तो वो क्या टाइप है? आज का जो टाइप है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। इकाई अंक से रिलेटेड प्रश्न यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इकाई अंक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इसका है, उसके बेसिक को समझें और इकाई अंक के प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग देखते हैं इकाई अंक का प्रश्न किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहला वर्क होगा कि इकाई अंक का हम लोग टाइप बना लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न दे दिया 243 इंटू 345 इंटू 452 इंटू 123। अब आपसे पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या है। हम लोग से पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या है। तो हमारे पास प्रश्न है 243 इंटू 345 इंटू 452 इंटू 123 का इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक का हम ये फर्स्ट प्रकार बना दिए, फर्स्ट टाइप बना लिए। तो ऐसे प्रश्न का इकाई अंक निकालने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल इकाई अंक जो है उसी से हम लोग को लेना देना है, फालतू से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, जो पीछे का चीज़ है, जो पीछे है, इकाई अंक से पीछे जो भी लिखा है ओकरा से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो इसको आप कह सकते हैं कि फालतू में दिया है, बकवास है, इसको आप फालतू समझ लेंगे, मतलब इसे कोई लेना ही देना ही नहीं इकाई अंक निकालने के लिए। ओके, तो इसको हम फालतू लिख दिए, उस पर हमको नज़र ही नहीं जाएगा। तो इकाई अंक हमारा पहला क्या है? 3, 3 दूना 6, 6 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 के लास्ट में क्या है? 0, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 0 में आप कितना से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा? 0। यानी कि इस प्रश्न का जो इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कैसे हुआ? 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 के लास्ट में क्या हो गया? 0, और 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। चाहे वैसे यदि 0 आपको आ गया ना तो आगे बढ़ना भी नहीं, 0 आ गया तो 0 ही मार देंगे, क्योंकि 0 में हम कितना से भी गुना करेंगे वो क्या होगा? आपका 0 ही होगा। तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। आइए इस तरह के एक और प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 78, 79, 84, 89 कह दिया कि इसका इकाई अंक क्या है। एग्जाम में आ गया कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब हम लोग को रखना है। तो कैसे बनाएंगे? 8 9 72, 72 के लास्ट में 2, 2 चौके 8, 8 हो गया, सिंगल है, 8, 8 9 72, 72 के लास्ट में कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि इस प्रश्न का इकाई अंक कितना हो गया? इस प्रश्न का इकाई अंक आपका 2 हो गया। कैसे? एक बार फिर समझ लीजिए। 8 9 72, 72 के लास्ट में कितना होता है? 2, 72 के लास्ट में कितना? 2, 2 चौके 8, 8 आ गया। फिर 8 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 72, 72 में लास्ट में क्या है? 2। तो इकाई अंक हमारा क्या आ गया? 2। बात समझ गए? तो यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखिएगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते चलिएगा, आपका इकाई अंक आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप 1 हुआ। आइए अब हम लोग टाइप 2 के तरफ चलते हैं। तो टाइप 2 किस तरह का हो सकता है, आइए वैसे प्रश्न को हम लोग समझते हैं। टाइप 2 का प्रकार क्या हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपसे पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या है, इस प्रश्न का इकाई अंक क्या है, दे दिया कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या है। देखिए इसका मतलब हुआ
कि बेस जो इसका 527 है और इसका पावर जो है 7845, यानी कि 527 को 7845 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम ये काम करेंगे तो करते रह जाएंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा, बनेगा भी नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम जो कंसेप्ट बना रहे हैं उस कंसेप्ट के बारे में समझिएगा। यदि इकाई अंक मतलब अंतिम अंक, और थोड़ा सा समझ लीजिए, इकाई का मतलब हो गया अंतिम अंक जो लास्ट वाला है दाएं तरफ से। यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8, यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 रहे तो घात मतलब पावर, घात में 4 से भाग देकर आपको शेष लिखना है। तो लिख देते हैं, शेष लिखेंगे। क्लियर है? अब आपके माइंड में जा रहा होगा कि यदि घात 4 से पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बना देते हैं कि यदि घात 4 से पूर्णतः कट जाए तो इकाई अंक के ऊपर 4 को ही लिखेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके लिए बन रहा है? यदि अंतिम अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसके लिए हो गया। तो यहाँ पर मेरा अंतिम अंक क्या है? 7 है। अभी सबसे कोई मतलब नहीं, ये छूट मूट के दिया है, बकवास है, फालतू है, हम लोग को इस सबसे मतलब नहीं। इकाई अंक पढ़ रहे हैं, केवल इकाई अंक से वास्ता रखना है। तो 7 है, घात में आपको 4 से भाग देना है। तो घात में 4 से भाग देना है तो पूरे संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से पूरा कट जाए तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो हम क्यों पूरा संख्या में 4 से भाग दें? तो हम केवल 45 में 4 से भाग देंगे और शेष लिखेंगे। तो हम यदि 45 में 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 44, अब 45 में 44 निकल गया तो क्या बचा? 1, यानी कि मेरा शेष कितना आ गया? 1। तो इस प्रश्न के लिए इकाई अंक जो हो जाएगा 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 का मतलब 7, यानी कि इसका जवाब कितना आ गया? 7। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 आ गया। यदि यहाँ पर 2 रहता, 3 रहता या 8 रहता तब वो यही रूल अपनाते, मतलब 45 में 4 से ही भाग देते। तो 4 से आपको कब भाग देना है घात में? जब उसका यूनिट डिजिट क्या रहे? 2, 3, 7, 8 रहे। आखिर 2, 3, 7, 8 रहने पर हम लोग 4 से भाग क्यों देते हैं? तो इसका कारण ये है कि जो 2, 3, 7, 8 होता है वो 4 के बाद रिपीट होता है। अब ये रिपीट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो गया, 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो गया, 2 के पावर 6 का मतलब 64 हो गया, 7 का मतलब हो गया आपका 128 और 2 के पावर 8 का मतलब हो गया 256। तो हम बोले कि जो 2, 3, 7, 8 होता है वो 4 के बाद रिपीट होता है। रिपीट का मतलब क्या हुआ? देखिए, तो यहाँ पर 2 के पावर 1, 2, 3, 4 का जो है आपका बना वो क्या हुआ? 2, 4, 8, 6, यही नहीं इकाई अंक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? सेम चीज़ है, 2, 4, 8, 6। देखिए, तो जो ये है वही ये है। तो 4 के बाद रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 4 के बाद रिपीट हुआ, इसी वजह से जब यूनिट डिजिट 2 रहता है, 3 रहता है, 7 रहता है, 8 रहता है, तो हम लोग उसके घात में 4 से भाग देकर शेषफल को लिखते हैं। और यदि घात 4 से कट गया तो उस इकाई अंक के ऊपर 4 को ही लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 3 भी 4 के बाद रिपीट होगा, 7 भी 4 के बाद रिपीट होगा और 8 भी 4 के बाद रिपीट होगा। तो हम समझ गए होंगे कि यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, पावर कुछ भी हो, तो आप उस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो रूल क्या है कि यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो घात में 4 से भाग देकर आपको क्या लिखना है? शेष लिखना है। और यदि घात 4 से कट गया तो अब वो दिमाग नहीं लगाना है।
जो इकाई अंक है ओकरा ऊपर 4 को बिठा देंगे। तो आइए ऐसे भी एक प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि आपका प्रश्न इस तरह से दे दे, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो गया, का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। ओके, तो यहाँ पर रूल के अनुसार यदि 2 3 7 8 यूनिट डिजिट रहे तो घात में कितना से भाग देना है आपको, 4 से। तो 8 लिख देना है, घात में कितना से भाग देना है, 4 से। तो यहाँ पर जो हमारा 84 है वो 4 से पूरा पूरा कट गया। 84 जब 4 से पूरा पूरा कट गया तो हम लोग को क्या करना है कि 8 के ऊपर अब 4 को ही लिख देंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 को हम 4 बार गुणा करेंगे, समय लगेगा। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 8 को 4 बार गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जो फर्स्ट टाइप हुआ इसी तरह के ना था, हो 8 8 64, 64 के लास्ट में 4, इधर से भी 8 8 64, लास्ट में कितना 4, और 4 चौके 16, और 16 के लास्ट में 6। यानी कि इस प्रश्न का जो इकाई अंक हो गया आपका 6 हो गया। समझ में आ गया। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 रहेगा तो आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जरूर बनेगा। तो 2 3 7 8 का कंसेप्ट ठीक। आइए अब अगला देखते हैं। अगला टाइप हम बना देते हैं 3। चलिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे, 0 1 5 6 रहे, मतलब मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया और यहाँ 5 दे दिया, पावर कुछ बना दिया, कह दिया कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। मतलब इस प्रश्न को जो इतना है इसको इतना बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, पीछे वाला से कोई मतलब नहीं, क्या हो जाए ओकरा में 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए या 6 रहे, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया सर, इसका इकाई अंक 5 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। आखिर 0 1 5 6 हुआ तो यही क्यों हुआ, इसका कारण समझिए। क्योंकि 0 1 5 6 जो होता है ये नो रिपीट होता है। जैसे पिछला वाला प्रश्न आपका क्या था कि 4 के बाद वो रिपीट हो रहा था, पुनः आ रहा था, ये रिपीटे नहीं होता है। तो रिपीटे जब नहीं होता, अगर घात में भाग कहाँ से होगा, भाग नहीं हुआ। जैसे देख लीजिए आप, मान लीजिए कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। जिस 1 का पावर 1 करेंगे तब 1 हुआ, 1 के पावर 3 करेंगे तब 1 हुआ, 1 के पावर 4 करेंगे तब वो 1 हुआ। यानी 1 के कितनों पावर लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 0 के साथ भी वही हो जाएगा, 5 के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। 5 के पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। यानी कि फाइनली यह है कि रेपिटेशन नहीं हो रहा है इसका। तो जब रेपिटेशन नहीं हो रहा है तो हम घात में भाग देंगे कहाँ से। तो 4 के बाद रिपीट था, 4 से भाग दिए, ये नो रिपीट हो रहा है, किसी से भाग नहीं देने की, जो है वही हो गया। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो पावर को देखना ही नहीं है, बस आंसर मार देना है कि जो है वही 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप 4 के तरफ। टाइप 4 कौन अंक लेकर आने वाले हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि सर तो 8 अंक बता दिए। 8 अंक कौन कौन बता दिए, 2 3 7 8, जो 4 का इसमें प्रक्रिया है। फिर उसके बाद बता दिए 0 1 5 6, जो नो रिपीट वाला बात हो रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब 2 अंक कौन रहने वाला है। तब 2 अंक कौन बच गया, 4 और 9, यही ना बच गया। 10 गो अंक होता है तो 2 बच गया। आइए 2 का हम लोग जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, पावर आपका कुछ भी है, ऐसे हो गया। अब कह दिया कि का इकाई अंक क्या है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, 4 या 9 हो तो उसके घात में 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसके ऊपर लिख देंगे। तो 2 से भाग देना काफ़ी आसान होता है। यदि विषम संख्या में आप 2 से भाग देते हैं तो आपका शेष 1 आता है। यदि सम संख्या में आप 2 से भाग देते हैं तो आपका शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो यदि विषम संख्या हो तो उसके ऊपर आप 1 लिखेंगे और सम संख्या हो तो उसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, 2, क्योंकि 2 से पूरा पूरा वो कट जाएगा। तो 4 वाला रूल ही यहाँ पर भी है।
ठीक है। आखिर इसमें अब 2 से भाग के हुआ, क्योंकि 4 और 9 जो है वो 2 के बाद रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा आइए देखा जाए। तो 4 के पावर 1 16, 4 के पावर 1 सॉरी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 के पावर 4 256। देखिए तो 4 6 4 6 2 के बाद पुनः रिपीट होने लगा। ठीक है, तो 4 9 2 के बाद रिपीट होता है, इसलिए इसके घात में 2 से भाग, 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए 4 से भाग, और 0 1 5 6 9 रिपीट, इसलिए किसी से भाग नहीं, जो है वही हो जाता है। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 हो तो सम विषम देख लेंगे। यदि विषम है तो आपको 4 के ऊपर 1 लिख देना है, क्योंकि विषम में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और सम में भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि जो दिस से भाग देंगे वही लिखेंगे। तो आपको इतना समझ लेना है कि 4 9 रहने पर सम के लिए 2 और विषम के लिए 1, तो 4 के ऊपर क्या हो गया 1, यानी कि इसका जो इकाई अंक हो गया, इकाई अंक हो गया आपका 4 हो गया। अब इसी प्रश्न में एक और हम दे देते हैं, मान लीजिए कि 6 2 9 हो गया, यहाँ पर 784 हो गया। कह दे कि इसका इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक बराबर व्हाट। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, इकाई अंक बराबर, सर घात क्या है सम संख्या, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है उसको सम मानते हैं। तो ये क्या आपका घात है सम, क्या है 9। तो जब 4 और 9 हो तो सम विषम देखना है, सम है तो 2 लिख देना है, या विषम है तो 1 लिख देना है, आपका कहानी ठीक हो गया। तो 9 के पावर 2 कितना हो गया 81, 81 का इकाई अंक क्या आ गया 1, यानी कि इस प्रश्न का जो इकाई अंक आने वाला वो कितना है 1। तो कई गो डिजिट 10 गो, 10 डिजिट आप लोग समझ गए। यदि आपको 10 डिजिट समझ में आ गया होगा, आपको लग रहा होगा कि सर की पढ़ाई हम लोग को समझ में आ गया, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।